सभी देखने वालों को राम राम। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ और लोगों तक हिंदू हित की बातें पहुँच सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं को इकट्ठा होना, एक संगठन में आना बहुत ज़रूरी है। चाहे इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हों, चाहे मेरी वीडियो 10 लोग देखें, 5 लोग देखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएं तो एक एकता की भावना तो मुझे लगता है आएगी, और आई भी है पिछले कुछ सालों में। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह हिंदुओं को टारगेट करके अटैक हो रहे हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो होता ही था, लेकिन अब ये यूएस में, यूके में भी बहुत आम हो गया है। अभी कल रात हमने देखा लेसेस्टर एक यूके की सिटी है, वहाँ पे कुछ जो है एक भीड़ ने, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, उन्होंने जो है हिंदू मंदिर पर अटैक किया, उसका ध्वज वगैरह उखाड़ के पटक दिया। और ये एक ट्रेंड है जो लगातार चल रहा है। ऐसा यूएस में हो रहा है, बांग्लादेश में तो लगातार खबरें आती रहती हैं कि हिंदू मंदिर को तोड़ दिया है। पाकिस्तान तो खैर हमेशा से ही था। आज़ादी के समय लगभग 15 से 20% हिंदू आबादी, अब वहाँ 1% भी नहीं रह गई, और जो बच्चे कुछ हैं उन पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। इंडिया में, केरला में, बंगाल में, आपको मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई वहाँ पे रहता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है लगातार। यूपी में अगर योगी जी नहीं आते तो यूपी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है अभी तक। तो वो हिंदुओं की एकता ही थी जिन्होंने योगी जी को वहाँ पे मौका दिया, और वहाँ पे अभी हालात सुधर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मदरसों के सर्वे हो रहे हैं, और कितना टेरर लिंक्स उसमें से निकल के आ रहे हैं। आप सोचिए, हमारे बीच में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जहाँ से मतलब लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी हो गया है अब ये सेक्युलरिज्म के जो ड्रामा है, इससे हिंदू बाहर निकलें, एकता में आए, और कम से कम ये गांधी जी के सिद्धांतों का हवाला देना छोड़ दें, अहिंसा, परमो धर्मा और ये सब। अपने आप को मरवाना, अपनी संस्कृति की ऐसी तैसी करवाना कोई अहिंसा का काम नहीं है। ये आप हिंसा ही कर रहे हैं। आप चुप रह के आप अपने ऊपर एक्चुअली हिंसा कर रहे हैं। आप कल कोई कुछ बोलने में डरता है क्योंकि सर तन से जुदा के नारे लगने लग जाते हैं। ये हालात कब तक चलेंगे? क्या ऐसा ऐसा इंडिया हम लोगों को चाहिए कि जहाँ पे हम कुछ बोल ना पाएँ? अभी लखीमपुर खीरी में एक लड़की का बलात्कार हुआ। वो दलित लड़की थी ना, पर क्योंकि आरोपी मुसलमान है तो इसलिए सब चुप हो गए। 2 दिन में वो मामला ठंडा पड़ गया, वहाँ तो कोई नहीं गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इवन बीजेपी वाले भी कोई नहीं गए। ये जो अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बोलती है, वैसे तो ये नहीं बोलते, ये खुद से कभी नहीं मानते। ये हम ही लोगों ने सोच लिया है कि हिंदूवादी पार्टी है। जब नुपुर शर्मा जी कुछ कह देती हैं तो कतर से जो है धमकियां आ जाती हैं। अब यूके में, यूएस में, बांग्लादेश में लगातार जो है इस तरह के हमले हो रहे हैं। ये लोग, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट क्यों नहीं ब्रिटेन को जो है, यूके की गवर्नमेंट को ऑफिशियल ये लोग जो है बात करते हैं उनसे ऑफिशियली कि ये हो क्या रहा है? अगर हम लोग इकट्ठा नहीं हुए तो हम लोगों की सिक्योरिटी, हम लोगों के परिवारों की सिक्योरिटी बहुत खतरे में पड़ने वाली है। और बहुत जल्दी आप अगर अपने आसपास नहीं देखेंगे, हालातों को नहीं मापेंगे, तो बहुत जल्दी अगला नंबर आपका होगा, अगला नंबर मेरा होगा, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आप ये मत समझिए कि आप अपने घर में सुरक्षित हैं, आपके यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, तो जो है हमें क्या बोलने की ज़रूरत है। आपके यहाँ भी ज़रूर होगा। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो बटला हाउस वगैरह जैसे एरिया में जाके देखे, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। देवबंद में जाके देखे, यूपी में, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। मैं 2012 में केरला में रह के आया हूँ, एक मुस्लिम इलाके में। क्योंकि मैंने एक सैफरॉन कलर का धोती पहनी हुई थी, लुंगी पहनी हुई थी, तो मेरा एक फ्रेंड जो कि वहाँ का लोकल क्रिश्चियन था, वो मेरे को वार्न करता है कि ये कलर यहाँ पे पहन के मत घूम, कोई भी अटैक कर सकता है। ये तो हालात हैं।
और ये तो सिर्फ एक मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं तो एक एक महीने भर के लिए था वहाँ पे, लेकिन वहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, कितनी पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं जो भी आरएसएस बीजेपी से होता है। वेस्ट बंगाल में देखिए अभी 2 लाख लोगों को पलायन करना पड़ गया था जब इलेक्शन के बाद वहाँ पे हिंसा हुई। वो सब हिंदू ही क्यों थे पलायन करने वाले? कायरता छोड़िए, कायरता से काम नहीं चलेगा और सरकारें आपकी नहीं सुनेंगी जब तक कि आप लोग खुद में सक्षम नहीं बनेंगे। आपको सड़क पे भी उतरना पड़ेगा, हम सबको उतरना पड़ेगा। स्ट्रीट पावर जिसे कहते हैं, जब तक आप वो नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही अटैक्स होते रहेंगे कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम सेकुलरिज्म का रोना रोते रहेंगे और ये भाईचारे की घुट्टी आपको जो है पिलाते रहेंगे सारे लीडर्स आपके। शर्म आनी चाहिए हमें, इतनी पुरानी सभ्यता है हमारी, इतना इतना ग्लोरियस पास्ट, इतने इतने वीर हैं हमारे पास इंस्पिरेशन के लिए, इतने महापुरुष जो है आपकी इंस्पिरेशन हो सकते हैं, फिर भी गांधी से इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोग। हम शिवाजी जैसे क्यों नहीं बनते, हम महाराणा प्रताप जैसे क्यों नहीं बनते, हम नेताजी सुभाष जैसे बोस जैसे क्यों नहीं बनते? गांधी जी ने किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उन्होंने जो गलत किया है, क्या उसकी बात करना पाप है? और उनकी गलत बातों को भी क्यों फॉलो करें हम? वो तो यही चाहते थे ना, कोई कुछ भी करता रहे। यही उन्होंने बोला था ना, अगर मुस्लिम हिंदुओं को मारते भी हैं तो ठीक है, उन्हें चुप रहना चाहिए, सह लेना चाहिए। क्यों सह लेना चाहिए भाई? और ये कौन सा बेवकूफ़ी भरा ज्ञान घुस गया है हमारी जनता में, ये सेकुलरिज्म का कीड़ा। हिंदू अपने आप में बहुत सेक्युलर है, हिंदू से ज़्यादा सेक्युलर ना कोई धर्म है, ना कोई और पंथ संप्रदाय है। और आप लोग ये बात कहने में पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों अपने आप को हिंदू कहने में घबराते हैं, क्यों अपनी बातें कहने में घबराते हैं। दुनिया भर में आप पे अटैक हो रहे हैं, फिर भी आप लोग चुप हैं। मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदू जागरण के लिए, हिंदू एकता के लिए। लेकिन बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी ये काम करना होगा। मेरी सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि ये जाति में बंटना छोड़ दीजिए। हम सब एक ही संस्कृति से उपजे हुए लोग हैं, उस संस्कृति का सम्मान करिए और ये जो जाति के इतने सारे भेद बनाए हुए हैं इनको त्यागिए और हिंदू बन के एक साथ रहिए। और पहले तो जो ये एक्सट्रीमिज़म हम लोग झेल रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ ये अटैक हो रहे हैं, इसके लिए इकट्ठा होना पहले बहुत ज़रूरी है, तब ये रुकेगा। नहीं तो ये तो सिंगल एक एक छोटे छोटे अटैक करते रहेंगे, सरकारों की नज़र इस पर जाएगी नहीं। क्या हुआ कन्हैया लाल के साथ, इतना बुरा हुआ राजस्थान में, उनका गला रेत दिया गया, क्या हुआ उसके बाद ऐसा बड़ा? आपने क्या क्या बदलाव देख लिया? क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा गवर्नमेंट ने निश्चित कर दी है? क्या एक्सट्रीमिज़म रुक गया है क्या? अभी भी मौलवी खुलेआम, बहुत तरह के लोग जो है खुलेआम धमकियां देते हैं। अभी गाज़ियाबाद में एक डॉक्टर को धमकी मिली है। तो समझिए ज़रा, हालात बहुत बुरे हैं, थोड़ा सा जुड़िए आपस में। बस यही कहना चाहूँगा कि जो है हिंदू एकता को कैसे बढ़ाना है इस पर भी विचार करिए। सिर्फ अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त मत रहिए। आप कितनी भी प्रॉपर्टी बना लेंगे, कितना भी पैसा कमा लेंगे, अगर एक मॉब आके आपके घर को अटैक करेगा तो वो पैसा, वो नौकरी, वो स्टेटस कुछ नहीं कर पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े हमारे इंडिया के अमीर लाहौर में रहा करते थे, सबको छोड़ के आना पड़ा ना। बहुत हिंदुओं को बांग्लादेश से आना पड़ा ना, वहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं, ज़मींदार थे, आए ना सब।
जब एक पूरा समुदाय आप पे हमला करेगा तो आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, हिंदू एकता। एक होइए, जाति पाति के बंधन को बिल्कुल त्याग दीजिए। कोई जाति पाति का भेदभाव मत रखिए, हम सब एक हैं। जय हिंद, राम राम।